नमस्कार दोस्तों, द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं ब्रजेश सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम लोगों ने हिंदी भाषा में पढ़ रहे थे तो शब्द की प्रारंभ किया था, शब्द का परिभाषा देखा था। अब हम लोग शब्द का वर्गीकरण देखते हैं, शब्दों का वर्गीकरण। ठीक भैया, तो शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है तो 4 प्रकार के शब्द बताए जाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हम देखते हैं। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद 2 होते हैं, कौन कौन? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 3, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यह वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा। फिर प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं? 2, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। भैया, विकारी शब्द या अविकारी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी शब्द। ये आपका एक ग्राफ बन गया। ठीक, आप लोगों के दिमाग पर एक ग्राफ बन गया कि शब्द की रचना कैसे हुई है। तो ये ऑल ओवर आपकी शब्द की रचना होती है। फिर आप चलते हैं अर्थ के आधार पे शब्द के भेद। कहाँ चलते हैं भैया? शब्द अर्थ के आधार पे शब्द के भेद। देखिए, किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। अर्थ हम लिखते हैं, अर्थ में कितने वर्ण हैं? अर्थ में कितने वर्ण है भैया? 1 और 2। कौन? एक है, एक पहला अ हो गया, दूसरा थ हो गया। 2 वर्ण है। 2 वर्ण का मतलब हम, ये है ट्रिक अपनी याद करने की। क्या है? ट्रिक्स है याद करने की। अर्थात अर्थ के आधार पे शब्द के भेद कितने हो गए? 2। कितने वर्ण है? 2 वर्ण, तो 2 हो जाएंगे। एक हो जाएगा क्या? सार्थक शब्द, और दूसरा क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो, वह आपकी क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर हम कहें खाना, खाना का अर्थ है। खाना के साथ अगर हम वाना कहें तो वाना के कोई अर्थ नहीं है। अगर कहें हम रोटी, रोटी के साथ सोटी कहें तो कोई इसका अर्थ है? तो रोटी हमारा क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। ठीक, पानी कहें तो पानी हमारा सार्थक शब्द है। वानी कहें तो कोई अर्थ नहीं होता उसका। ठीक, उसी तरह आप देखा कि निरर्थक शब्द, ये सार्थक हो गए। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई भी अर्थ ना हो, जिन शब्दों का कोई भी अर्थ ना हो, हमारी व्याकरण में उसका कोई स्थान ना हो, वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई भी अर्थ ना हो, अर्थात हमारी व्याकरण में उनका कोई प्रयोग ना हो, उनका कोई स्थान ना हो, वही आपके निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने कहा बोटी, बोटी का कोई अर्थ नहीं है। रोटी के साथ बोटी बोलते हैं ना, रोटी बोटी। ठीक, पानी के साथ वानी बोलते हैं ना, तो वानी, पानी तो पानी है, वानी क्या है? ठीक, खाना के साथ खाना कहते हैं ना, तो ये क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं है। ये है आपके अर्थ के आधार पे शब्द के भेद। फिर चलते हैं रचना या बनावट के आधार पे शब्द के भेद। किसके आधार पे? रचना या बनावट के आधार पे शब्द के भेद। रचना किसके आधार पे? रचना में देखिए 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण। रचना में कितने वर्ण हैं? 3। 3 का मतलब हो गया, इसके कितने भाग हो जाएंगे? कितने भेद हो जाएंगे? 3 भेद हो जाएंगे। कौन कौन? इधर देखते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ये वीडियो आप लोगों का अपलोड हो गया है, पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। फिर भी एक बार हम देखते हैं, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो वर्णों से मिलके बना है। वे शब्द जो वर्णों से मिलके बना है, ठीक, उसका कुछ न कुछ अर्थ हो, वो आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर हम कहें पवन, क्या कहें? प, व और न, ये 3 वर्ण है। तीनों वर्ण को मिला के बना क्या? पवन बना ना। तो ये आपके पवन आपके रूढ़ शब्द है। लेकिन रूढ़ शब्द एक परिभाषा उसके बाद बोलता क्या है कि जो रूढ़ शब्द हो, सब तो बन गया, लेकिन इसको खंडित किया जाए, इसे तोड़ा जाए तो यह वर्णों में टूटे। किसमें? वर्णों में। कैसे टूटे? वर्णों में। प, व और क्या टूट रहे हैं? न। ये 3 वर्णों में। जब ये वर्णों में टूट जाए तो इन वर्णों का कोई अर्थ न हो। ठीक, यौगिक शब्द के अब बात आती है। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। वे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो 2 शब्द जैसे हमने कहा पुस्तकालय, पुस्तकालय। अगर कहें पुस्तकालय तो पुस्तकालय में पुस्तक धन आलय होगा ना, 2 शब्द से मिलकर बना है। लेकिन
कहती है, यौगिक की परिभाषा कहती है क्या, वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है लेकिन उन्हें अलग किया जाए तो दोनों का अलग अलग अर्थ हो, अपना खुद का अर्थ हो। ठीक, जैसे अगर हम कहें पुस्तक धन आलय, तो पुस्तक माने पुस्तक, आलय माने घर, तो ठीक है, ये आपके यौगिक शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, अब रूढ़ जानिए क्या होते हैं, वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है लेकिन उसके अर्थ एक नहीं अनेक हो, उसके अर्थ अनेक हो लेकिन प्रयोग सिर्फ अकेला एक ही शब्द होना चाहिए। जैसे इसमें सबसे ज्यादा, इसमें सभी योगरूढ़ में बहुब्रीहि समास आते हैं। अगर कहा जाए लंबोदर, लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका लंबा बड़ा उदर हो उसे हम कह सकते हैं लंबा उदर। लेकिन अगर लंबोदर कहेंगे तो गणेश जी की उपमा होती है, गणेश जी को कहा जाता है। अगर कोई कहता है कि लंबोदर, तो गणेश जी का ध्यान आता है, अर्थात गणेश जी को कहा जाता है। इसी तरह वीणावाणी, वीणा पाणी, अगर वीणा पाणी कहा जाए तो वीणा है जिसके हाथ में वीणा पाणी मैंने धारण किया हो, तो जो बीड़ा हाथ में लिया है या धारण किया है वह आपका उसे हम बीड़ा पाणी कह सकते हैं। लेकिन अगर बीड़ा पाणी कहा जाए तो किसे कहा जाता है, सरस्वती जी को कहा जाता है। इस प्रकार आपके रचना या बनावट के आधार पे शब्द के भेद, ये कभी नहीं भूलेगा। रचना में कितने वर्ण हैं, 3, अर्थ में कितने वर्ण हैं, 2, तो अर्थ के आधार पे 2, रचना के आधार पे 3। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद, अब बात आई प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद कितने हैं, 2। अब देखते हैं कैसे। अगर हम किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का हम प्रयोग करते हैं तो उसका एक रिजल्ट आता है अच्छा, दूसरा रिजल्ट आता है क्या, बुरा। अगर हम किसी भी चीज का प्रयोग करेंगे तो उसका 2 रिजल्ट आता है, या तो अच्छा आएगा या तो बुरा आएगा। तो प्रयोग किया अच्छा बुरा, कितने शब्द आए यहाँ, अच्छा और बुरा 2 शब्द आए, 2 शब्द आए तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हो जाएंगे भैया, 2 हो जाएंगे। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हो जाएंगे, 2। पहला हो जाएगा विकारी शब्द और दूसरा क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द, विकारी से एक शब्द आता है विकार, जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, विकार मतलब परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन हो जाए वही विकारी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द लेकिन विकार होए उसका कारण भी क्या होता है, लिंग वचन तथा कारक की वजह से, लिंग वचन तथा कारक की वजह से परिवर्तन हो। वे शब्द जिनके प्रयोग से लिंग वचन तथा कारक में परिवर्तन हो जाए वही आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहां लड़का है, अगर इसमें हम वचन का प्रयोग करें, लड़का है, लड़का एक वचन है, लड़का एक वचन है, अगर इसका हम प्रयोग करें तो लड़के कर देंगे। अगर लड़के कहे जाए तो यह बहुवचन में हो जाएगा। तो यह देखिए लिंग का असर पड़ा कि नहीं, लिंग का प्रयोग से परिवर्तन हुआ, लिंग के प्रयोग से परिवर्तन हुआ। ठीक, अगर हम कहें बच्चा, बच्चा, अब बच्चे, बच्ची, अगर हम कहते हैं वचन कारक लिंग, यहां पे वचन का प्रयोग हुआ, किसका प्रयोग हुआ, वचन का। ठीक, लिंग के प्रयोग से हम कहें बच्चा, बच्चा, अब यहां से क्या हो जाएंगे, बच्ची हो जाएगी ना, लिंग का प्रयोग किए तो परिवर्तन हो रहा है, इन्हीं शब्दों में परिवर्तन हो रहा है। किसकी वजह से, लिंग के वजह से, वचन और कारक की वजह से परिवर्तन हो रहा है। अब इसके कुछ भेद हैं, इसके कुछ भेद हैं, देखते हैं कौन कौन भेद हैं। तो विकारी के 4 भेद हैं, कौन कौन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए विकारी में एक शब्द निकलता है, विकारी शब्द में देखिए तो एक शब्द इसमें लिखा है, क्या है, कार, कार लिखा है। कार में कितनी पहिए होती है, कार में कितनी पहिया होती है, 4 पहिया होती है। जब कार में 4 पहिया होती है तो इस विकारी के भी 4 भाग उपभेद हो जाएंगे। कौन कौन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। बात समझ में आई। इसके याद करने का तरीका क्या है, विकारी, विकारी में कार शब्द छुपा है और कार में कितने पहिए लगी होते हैं, 4 पहिए लगी होते हैं, तो वही 4 उपभेद हो जाएंगे। ठीक, तो ये उपभेद जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसको हम लोग आगे अगले वीडियो में इसे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। फिर अगली बात आती है आपके अविकारी शब्द, वे शब्द जिनके प्रयोग में कोई परिवर्तन ना हो, जिनके प्रयोग में कोई परिवर्तन, चाहे लिंग का प्रयोग हो, चाहे वचन का प्रयोग हो, चाहे कारक का प्रयोग हो, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, वही अब आपके अविकारी कहलाते हैं। जैसे अगर हम कहें तेज, वह तेज दौड़ती है, वह तेज दौड़ता है, बात आई, लिंग का प्रयोग आया। वह लड़का, अगर लड़के के लिए बोले तो वह तेज दौड़ता है, तेज में कोई परिवर्तन आया नहीं आया। तुम कहां जा रही हो, कहां शब्द आया, तुम कहां जा रही हो, तुम कहां जा रहे हो। ठीक,
और तुम लोग कहां जा रहे हो, तो कारक का, लिंग का, वचन का किसी का भी प्रयोग करेंगे तो आपके तेज में, धीरे में, वहां, कब, इस तरह के शब्द आपके अभिकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अभिकारी के भी 4 भेद हैं। अभिकारी के भी क्या है, 4 भेद है। इसमें भी देखिए अभिकारी में भी क्या छुपा है, कार छुपा है कि नहीं छुपा है। 4 में कितने पहिए लगी होती हैं, कार में कितनी पहिए होती हैं, 4, तो वही 4 उपभेद होंगे किसके, अभिकारी के। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, अभिकारी के ये 4 उपभेद होंगे। अभिकारी में भी देखिए वही कार छिपा है, कार से 4, कार में कितनी पहिया हो, 4, तो 4 ही उपभेद होंगे। इन सभी पेयर हम अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे वीडियो, उनमें डिटेल में एक एक टॉपिक पर अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर आती है अगली बात, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद, यहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं, काफी अच्छा है यह टॉपिक। तत्सम उत्पत्ति, अच्छा देखते हैं, हाँ, उत्पत्ति को कैसे याद करेंगे, देखते हैं। उत्पत्ति हमने लिखा क्या, उत्पत्ति। उत्पत्ति में देखिए 1 वर्ण, 2 वर्ण और 3 वर्ण है। देखिए यहां पर भी आधा त है, यहां पर भी आधा त है, दोनों आधा को मिला देंगे तो एक वर्ण और तैयार हो जाएगा, तो क्या होगा, 4। ठीक, उत्पत्ति में 1 2 3 वर्ण हो गए, लेकिन यहां भी आधा त है, यहां भी आधा त है, तो दोनों आधा त को मिला के एक पूरा त बन जाएगा। तो इसके आधार पे कितने भेद हो गए, 4 भेद हो गए। कौन कौन, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द हों, उन्हें हिंदी भाषा में हूबहू प्रयोग कर दिया जाए, उन्हें हिंदी भाषा में हूबहू प्रयोग कर दिया जाए, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। देखिए इधर परिभाषा, जिनकी उत्पत्ति किससे हुई हो, संस्कृत भाषा से, जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से, उनका प्रयोग हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के, जैसे अग्नि, हस्त, कार्य, कर्पूर, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे आपके तत्सम शब्द। ये संस्कृत के शब्द हैं, इनका हिंदी भाषा में हूबहू प्रयोग किया जाता है। ठीक, तद्भव शब्द आते हैं, अगले आते हैं क्या, तद्भव शब्द, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, लेकिन उन्हें तोड़ मरोड़ के हम हिंदी भाषा में आसान बना के प्रयोग करते हैं। उन्हें हम हिंदी भाषा में, उसी संस्कृत शब्द को हिंदी भाषा में अपने अनुसार आसान बना के प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं तद्भव। तद माने उससे, भव माने हुआ, क्या हुआ, पैदा हुआ, किससे, संस्कृत से। ठीक, तो तद्भव मतलब संस्कृत से उत्पत्ति हुई है, लेकिन उसे हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है परिवर्तित करके। जैसे दुग्ध कहा गया, संस्कृत भाषा शुद्ध शब्द क्या हुआ, संस्कृत में कहा जाता है दुग्ध हुआ, लेकिन हिंदी में इसे दुग्ध की जगह दूध कहते हैं। उसे बोलने में दिक्कत हो रही थी, समस्या हो रही थी, तो उसे तोड़ के क्या कर दिया गया, दूध। अग्नि कहने में थोड़ी सी समस्या होती है, इसलिए कहें अब ये आग है। कार्य कहें कार्य नहीं, अब ये काम है तद्भव में। हस्त कहें हस्त नहीं है भाई, हाथ है। कर्पूर कहें कर्पूर नहीं, ये कपूर है। तो इस तरह से आपके तद्भव और तत्सम शब्द होते हैं। ठीक, अब अगले आपके होते हैं क्या, देशज और विदेशी शब्द। तो देशज शब्द क्या किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी क्षेत्र के में विशेष और किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा हो, वह आपकी देशज शब्द होती है। जैसे कहा जाता है स्टेशन, स्टेशन को क्या कहा जाता है, स्टेशन। देशज, देशज, स्टेशन। वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, किसके प्रभाव के कारण, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, आवश्यकतानुसार प्रयोग होने वाले
आवश्यकता अनुसार प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? होने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, कहें क्या? पगड़ी, थैला, पगड़ी, थैला, टेसन, लोटा, क्या? टेसन कहते नहीं है, टेसन, स्टेशन को कहते हैं टेसन, लोटा। तो इस तरह के जो शब्द प्रयोग होते हैं आपके देशज शब्द होते हैं, जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उन्हें बोला जाता है। आवश्यकता अनुसार प्रयोग होने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वे शब्द जो विदेशियों के संपर्क में आने से, सीधी सी बात है, जब किसी के संपर्क में आएंगे तो उसकी भाषा सीखेंगे और कुछ उन्हें सिखाएंगे भी, तो वही बात आई क्या? विदेशियों के जब संपर्क में आए तो उनकी कुछ ग्रहण किया, आदान प्रदान हुआ, तो उनकी भाषा उनके संपर्क में आने पर कुछ सीखा, तो वही विदेशी शब्द जो उनसे सीखा गया वही शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे, वही शब्द आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक, जैसे अगर किसी विदेशी से आप मिलोगे, उससे बात करोगे तो कुछ न कुछ उससे सीखोगे और कुछ न कुछ उसमें सिखाओगे। तो जब वो आप सीखने सिखाने के चक्कर में कुछ न कुछ उसकी भाषा जब सीखी, तो वही भाषा हम हिंदी भाषा में जब प्रयोग करने लगते हैं तो वही आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में देखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर बोलते हैं ना, ये आपकी हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। स्टेशन ये किस हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये शब्द किसके हैं? अंग्रेजी के। इसी तरह फारसी में आराम, अफसोस, गिरफ्तार, तुर्की में तोप, काबू, तलाश, अरबी में किस्मत, ख्याल, ठीक, चीनी में चाय और चीनी, पुर्तगाली में कमीज, साबुन और अलमारी। इस प्रकार से शब्द आपके विदेशी भाषा के शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग होने